हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मंगल परमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मंत्रों की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं हर रोज़ आपके लिए नई नई जानकारियां, गुप्त और ग्रामीण देहाती मंत्र लेके आता हूं। दोस्तों, आज फिर एक बड़ी ही प्रचलित जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूं जो बेहद ही खास होने वाली है। दोस्तों, आज 64 काली का एक ऐसा गुप्त मंत्र और साधना के विषय में हम जानने वाले हैं जिसका प्रयोग बड़े बड़े तांत्रिक लोग किया करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 64 काली बड़ी ही उग्र देवी मानी जाती हैं और तंत्र क्रिया में इनके जो रोल होते हैं बड़े ही प्रभावी होते हैं। बड़े से बड़े भूत और प्रेत लोग कांपते हैं इस देवी के आगे। दोस्तों, आज जो हम 64 काली देवी को साधना और सिद्धि के विषय में अगर हम जानने हैं तो इसके विषय की अगर बात करते हैं कि उपयोगी देता है, तो 64 काली की साधना अगर आप कर लेते हैं तो आप किसी भी गुप्त और बंद कमरे में हो, ऐसा गुप्त खजाना कहीं पर भी अगर किसी राजा महाराजा ने छुपा रखा हो, उसे आप आसानी से देख सकते हो। लॉटरी जो सट्टा होता है, जो लॉटरी निकलती है, उसके अंक आप इस मंत्र के माध्यम से पहले ही उसे पता कर लेते हो। इस मंत्र के माध्यम से प्रचंड महावशीकरण भी किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ही मंत्र कई ऐसे हजारों काम आपके करेगा, लेकिन 64 काली की सिद्धि सही तरीके से आपको करना याद होनी चाहिए। 64 काली शमशान काली की ही रूप होती है और उग्र और प्रचंड इनके मंत्र होते हैं और इनकी जब शक्ति चलती है तो बड़े बड़े देवताओं को भी चढ़ना पड़ता है। आज हम ऐसी ही बड़ी शक्ति के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है 64 काली साधना। और दोस्तों, नवरात्रा की यह स्पेशल साधना आपके लिए लाया हूँ। नवरात्रा पर आप इस साधना को करें और लाभ लें और दूसरों को भी लाभ दिलवाएं। अनोखी और ग्रामीण गुरुमुखी साधना आपके बीच लेकर एक बार फिर से आपके बीच आया हूँ। शायद मेरे को अच्छे लगे आप, और इस साधना के विषय में मेरे को मेरे दादा गुरु ने अवगत कराया था। साधना मेरे को बहुत अच्छी लगी थी और मैंने स्वयं इस साधना को किया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस नवरात्रा में इस साधना को अवश्य करें। दोस्तों, देर नहीं करते हुए पहले हम जान लेते हैं उस 64 काली के मंत्र को, उसके बाद जानेंगे उसकी पूरी विधि को, उसके विधान को। मंत्र कुछ इस प्रकार से। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा मंत्र था। सबसे पहले इस मंत्र को लिखकर आप अच्छी तरह से याद कर लें। उसके बाद इस साधना को छेड़े। दोस्तों, साधना अभी जो नवरात्रि आ रही है उस टाइम हमें इस साधना को करना रहेगा। साधना का समय जो है रात्रिकालीन रहेगा। साधना आप चाहो अपने घर पे कर सकते हो, एकांत कमरे में। आप चाहो किसी पीपल के पेड़ के
नीचे भी इस साधना को किया जा सकता है, नदी के किनारे भी इस साधना को किया जा सकता है, शमशान घाट में भी इस साधना को किया जा सकता है। जैसा आपको उचित लगे आप उस स्थान पर इस साधना को करें। साधना में हमें ज़्यादा सामग्री की, ज़्यादा तामझाम की आवश्यकता नहीं होती है। सामग्री में हमें एक माँ के दीपक जलाने के लिए हमें मीठे तेल की आवश्यकता होगी। हमें अखंड ज्योत 9 दिनों तक वहाँ पर आपको जलानी रहती है। उस हिसाब से आप मीठा तेल ले आए। साफ सुथरा दीपक ले ले और बत्ती बनाकर बड़े दिए को आपको वहाँ पर अखंड ज्योत के रूप में जलाना पड़ेगा। इस हिसाब से आप सेट कर लें। दोस्तों, दूसरी बात आती है खुशबूदार अगरबत्ती की। आप खुशबूदार अगरबत्ती लाएं, इत्र लाएं, पुष्पमाला आप जरूर लाएं। भोग के लिए थोड़ी सी मिठाई आप अवश्य लाएं। और आसन हमें काला बिछाना है। रुद्राक्ष की माला को हमें फेरना रहेगा। आप रुद्राक्ष की माला अवश्य लाएं। अब दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना है। एकम तिथि को रात में आप शमशान घाट में अगर साधना करना चाहते हैं शमशान घाट में करें। घर पर इस साधना को करना चाहते हैं घर पे करें, या किसी अन्य स्थान पर भी अगर आप इस साधना को करना चाहते हैं वहाँ पर भी आप इस साधना को कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है। रात में 8 बजे के बाद अगर आप घर पर साधना करना चाहते हैं तब किसी एकांत कमरे में एक लोहे का बाजोट या फिर लकड़ी का बाजोट आप अवश्य मंगवा लें। उसके ऊपर हमें वहाँ पर चौकी स्थापित करनी पड़ेगी। आप उस बाजोट को ले आए और लाल कपड़े, छोटा कपड़ा होता है, उस बाजोट के ऊपर बिछाने के लिए वो हमें लाना पड़ेगा। थोड़ा सा हमें चावल ले लेना है और एक जल का लोटा और एक नारियल आपको ले लेना है। पहले वहाँ पर हमें स्थापना करनी होगी। स्थापना आप करें, रात को स्थापना करें। एकम तिथि को नारियल आप वहाँ पर थोड़े से चावल पहले उस पट्टी के ऊपर जो लाल कपड़ा बिछा कर उसके ऊपर चावल की ढेरी रख दे। उसके ऊपर जो खाली लोटा है उसे रख दे और उसके ऊपर नारियल रख दे। साथ ही मिठाई, इत्र, माला और जो पुष्प सुगंधित अगर आपने लाए हो तो वहाँ पर चढ़ाए। अखंड ज्योत आपको उसी दिन से चालू करना रहेगा। उसे किसी बड़े जो कंडील आता है एक, उसके अंदर उस ज्योत को चलाना रहता है। भले आप चाहो तो खुले में भी उसको जला सकते हो, लेकिन दिया बुझना नहीं चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखें। आपकी सेफ्टी अनुसार उसे चैतन्य करें। और पहले हमें आसन लगाकर उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पहले हमें हमारे देवताओं का आह्वान करना रहेगा। उसके बाद हमारे गुरु को प्रणाम करके गुरु मंत्र का जाप करना रहेगा, गणेश मंत्र का जाप करना रहेगा, आसन मंत्र का जाप करना रहेगा, दिशाओं का बंधन करना रहेगा। सारे बंधन करने के बाद शरीर सुरक्षा घेरे मंत्र का जाप करना रहेगा। सारे जाप करने के बाद आपको उस आसन पर बैठकर इस मंत्र का 108 बार जाप करना रहेगा और साथ ही मालाएं फिरते रहना है। 108 बार करने से और 108 बार माला फिरने से यही क्रिया हमें एकम तिथि से लगाकर नित्य 9 दिन तक इसी प्रकार से करनी रहती है। दीपक अखंड रहेगा, लेकिन जब आखिरी दिन आता है उस दिन विशेष ध्यान रखिए। आखिरी दिन हमें सामग्री जो आप लाए थे, जो चीज़ें आप लाए थे, उन्हें और भी बढ़ाकर
आपको आखिरी दिन शमशान घाट में पूजा आपको देनी रहती है। क्या क्या सामग्री लगती है शमशान घाट में देने के लिए? जो अखंड तेल का दीपक आपके घर चल रहा है उसे तो वहीं पर रहने देना है, और जो आपने स्थापना करी है उसे भी वहीं पर रहने देना है। अलग से हमें सामग्री लाना है, वो सामग्री आप नोट कर ली, क्योंकि सामग्री इसमें ज़्यादा लगती है। हमें लगभग 100 ग्राम के आसपास गूगल, 100 ग्राम के आसपास लोबान, 100 ग्राम के आसपास पंचांदूप, 100 ग्राम के आसपास कपूर, 100 ग्राम के आसपास काले तिल, 100 ग्राम के आसपास हमें जो चावल होते हैं उनके जो छिलके निकलते हैं, जो हवन में काम आते हैं, वह आप लाएं। साथ ही 200 से 250 ग्राम के आसपास आपको घी की वहाँ पर भी आहुति देनी होगी, वह भी लाएं। ये तो हो गया आहुति का सामान। अब अगरबत्ती खुशबूदार लाएं, इत्र लाएं, फूल लाएं, थोड़ी सी मिठाई लाएं, भोग के लिए थोड़ी सी बकरे की कलेजी आपको लाना है, और शराब की वहाँ पर धार लगेगी, आप शराब भी ले जाएं। चाकू आपको वहाँ पर शरीर सुरक्षा घेराई लगाने के लिए ले जाना पड़ेगा। साथ ही 5 नींबू ले जाएं, 5 कोरे पान, और उनके ऊपर रखने के लिए 5-5 पतासे आपको ले जाना है। हो सके तो लाल या काली 2 चूड़ियाँ माता जी को भेंट करने के लिए आपको ले जानी होगी। साथ ही आसन बिछाने के लिए आपको काला आसन और रुद्राक्ष की माला तो ले जाना ही है। गोबर का एक सूखा टुकड़ा आपको आग जलाने के लिए ले जाना होगा, इसका विशेष ध्यान रखिए। वहाँ पर आपको जो हमारे गेहूं के आटे को गूंथ कर उसे गूंद ले अच्छा, और उसका पंचमुखी दीपक बना ले, 5 जिसके बाती हो ऐसा दीपक आपको अपने हाथों से बनाकर उसके अंदर थोड़ा सा तेल डालकर आप वहाँ पर दीपक जलाएं। और दीपक जलाने के बाद सारी सामग्री वहाँ पर चढ़ा दें, अगरबत्ती जला दें शमशान भूमि में, और अब मिठाई, शराब, इत्र आदि आप वहाँ पर चढ़ाएं आसन लगाकर। उसी प्रकार से हमें पहले गणेश मंत्र का जाप करना है, गुरु मंत्र का जाप करना है, सरस्वती देवी का आह्वान करना है, हमारे ग्राम देवताओं का आह्वान करना है, पितृ देवताओं का आह्वान करना है, और शरीर सुरक्षा घेरे का हमें जाप करना रहता है, आसन जाप करना रहता है। आदि जाप करने के बाद उत्तर दिशा की ओर मुँह करके इस मंत्र का जाप करना है, और गोबर के टुकड़े को जलाकर उसके ऊपर हमें जो आहुति बनाने का सामग्री आता है जो हमने आपको बताई है उसका वहाँ पर आहुति दे। साथ ही आप घी की भी आहुति दें। इस प्रकार से 108 बार इस मंत्र का जाप करते हुए अगर आप आहुति लगाते हैं, साथ ही मालाएं फेरते हैं, तब यह मंत्र पूर्ण रूप से वहाँ पर सिद्धि प्रदान कर लेता है। जब मंत्र 108 बार पूर्ण हो जाता है तब वहाँ पर शराब की जो आपने आहुति लगाई है वहाँ पर शराब की भी भोग लगाए, थोड़ी बकरे की कलेजी चढ़ाए, मिठाई आप चढ़ाए, पान, पतासी, जो भी इत्र आदि सामग्री आप ले गए थे उस हवन में आप अवश्य चढ़ाए। इससे माता प्रसन्न होकर आपके हर कार्य करने के लिए तत्पर और तैयार हो जाती है। अब दोस्तों बारी आती है इसके प्रयोग की, क्योंकि दोस्तों मंत्र हमने सिद्ध कर लिया है। आपके मन में होगा इसे प्रयोग कैसे करना है। प्रयोग आपको जैसे ही मान लीजिए आपको किसी के सट्टे का अंक निकालना हो, मान लीजिए किसी सट्टे का अंक अगर आपको निकालना हो, तब इस मंत्र के माध्यम से आपको एक दीपक ले लेना है और उसके अंदर थोड़ा सा घी डालकर उसकी मोटी बत्ती बनाकर उसके ऊपर कांसे की कटोरी उसे जलाकर कांसे की कटोरी से उसे कवर कर देना है, ढक देना है। और ढकने के बाद पहले हमें अगरबत्ती लगा देनी है और इस मंत्र का उच्चारण करना है। इस मंत्र का हमें उच्चारण करना है और 51 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है, और प्रत्येक उच्चारण के बाद दीपक के ऊपर हमें फूंक मारना है। अब दोस्तों आप देखोगे
उस दीपक की जो कजली होती है, जो उसकी काजल, वह उस कांसे की कटोरी में बनती है। उस कांसे की कटोरी को अपनी आँखों में लगाकर देवी कालिका का 64 कालिका का ध्यान करते हुए आप अगम पिछम की और जिस छत्ते में जो कल की खबर आने वाली क्या है, आज ही उसे बता पाओगे। किसी का खजाना आपको अपने देखना है तो उसी काजल से आप अवश्य देख सकते हैं। उस काजल को किसी औरत का अगर आप लगा देते हैं, पल भर में वशीभूत होकर आपके पीछे पीछे घूमने लगती है। गुप्त और छोटी सी जानकारी थी, शायद आपको अच्छी लगे। अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक करके जाए और वीडियो को शेयर भी कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।